नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत अब फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई देश के 33 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में ये छापेमारी कर रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एसएसबी परीक्षा से जुड़े अधिकारी खालिद जहांगीर और अशोक कुमार परिसरों से भी शामिल लोगों से पूछताछ। सीबीआई ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक, बीएसएफ के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी और जम्मू कश्मीर के सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों समेत 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद दमन द्वीप में बड़ा झटका लगा, जहां 15 जिला पंचायत सदस्य समेत पार्टी की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब दमन और द्वीप में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य समेत पार्टी की पूरी यूनिट भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन। सांसद राहुल गांधी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से की और इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी और ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट गरीब सवर्णों के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती दी है। आज कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। अधिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान को उन्होंने मजाक बताया है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने इस पर सख्त आपत्ति जताई। एक 103वें संविधान संशोधन के जरिए गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसमें मुख्य रूप से 3 बातों को लेकर ऐतराज जताया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज सुबह भीषण हादसा हो गया। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में भीषण आग लग गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आग बिल्डिंग के दूसरे तल पर लगी थी। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम की बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और जबकि घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो गया है। इस दौरान सरकार वित्त वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त विभाग के मुताबिक अनुपूरक बजट 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री 15 सितंबर को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में नगरीय विकास और आवास विकास महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और वाणिज्य कर विभाग भारतीय स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जारी है। सीएम आज रायगढ़ के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र का कर रहे हैं दौरा। मध्य प्रदेश में मिशन में प्रदेश बीजेपी निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के बागियों का एडजस्ट करने का कवायद शुरू कर दिया। 1330 एडल्ट मैन होंगे नियुक्त।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। ये संख्या अभी 6 है और इसे बढ़ाई जा सकती है। भोपाल में कांग्रेस विधायक का बेटा पार्टी से निकाला गया है। कांग्रेस ने करण मोरवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। धार में अवैध शराब परिवहन पर पकड़ने के लिए गई एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिससे दोनों अधिकारियों को चोट आई। जानकारी के मुताबिक ट्रक ढोलिया से अलीराजपुर जा रही थी, जिसके बाद एसडीएम नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े ने ट्रक का पीछा किया और ढाबे पर अवैध शराब से भरे ट्रक को रोका। घटना की सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इंदौर में नगर निगम लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को सुबह एबी रोड स्थित व्यवसाय बिल्डिंग पर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बिल्डरों पर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक ओल्ड पॉलिसी पर निर्मित इस व्यवसाय बिल्डिंग का निर्माण नीलू पंजवानी ने किया था, जहां पर 2 बड़े शोरूम लगभग तैयार थे, जिनकी जल्द ही ओपनिंग होने वाली थी। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने पिछले दिनों कई अवैध बिल्डिंगों को सील करने और रिमूवल की कार्रवाई शुरू की है। उसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बलरामपुर में महिला की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हृदय लाल मार्को बाहर आकर काम करता था। घटना के दिन वो घर में आया हुआ था, उसी दरमियान हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे को नाकामयाब कर दिया, जिसमें से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अपने इस कार्रवाई के दौरान जवानों ने 10-10 किलोग्राम के 3 बम बरामद किए हैं, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगाए गए। जानकारी के मुताबिक ककमारगुड़ा से जगरगुड़ा मार्ग पर अब तक 128 आईईडी बम बरामद किए गए। जबलपुर में 1000 टन यूरिया गायब होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों में से प्रमुख के स्टेट हेड और क्रिप्को के एक और कर्मी को डीपीएमए के कंपनी के मैनेजर का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक 1020 टन यूरिया गायब था। बता दें कि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बलरामपुर में महिला को पत्थर मारकर हत्या करने मामले में एक कोर्ट ने धारा 302 के तहत महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास सुनाई। जानकारी के मुताबिक मृतका बकरी चराने पहाड़ की ओर गई थी, तभी एक युवक ने पत्थरों से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को जंगल में ही छुपा दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। प्रधान अध्यापक का नाम अरविंद कुमार है, जो कि मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। महासमुंद में प्रधानमंत्री फसल बीमा 2021 का भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सांसद चुनीला साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिला के 112 गांव के किसानों को आज तक सिर्फ 2021 का प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जिसकी शिकायत किसान कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बागबहार में 6 गांव के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर आए थे। किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली, जिससे आंदोलन जारी रहेगा। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल मैच पर सट्टा खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी राहुल जैन और अनिल भंडारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, 44,000 रुपए नकदी बरामद की है। जबलपुर में काली कमाई का चैंपियन बिशप पीसी सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मांतरण मामले में आरोपी है बिशप सिंह। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में हुआ था अकूत संपत्ति का खुलासा। नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया बिशप पीसी सिंह को आरोपी प्रेमचंद सिंह ने को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। करोड़ रुपए की है संपत्ति। शिवपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्री महेंद्र ने इस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। खरगोन जिले के से गांव में 11 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। श्राद्ध की खीर खाने के बाद 11 लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम की स्वच्छता दीदी भी डिजिटल की ओर बढ़ती जा रही हैं। हितग्राहियों को कहना है कि नगर निगम ने अच्छी पहल की है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से बड़ी राहत मिली है। अंबिकापुर के सुभाष नगर वार्ड नंबर 2 में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण वालों को विरोध करने का सामना करना पड़ा। दिवाली से पहले राजा भोज एयरपोर्ट से फिर कम हो जाएगी कनेक्टिविटी। 3 महानगरों को जोड़ने वाले एयरलाइंस एयर की बंद हो जाएगी फ्लाइटें। ग्वालियर, जबलपुर, बिलासपुर की फ्लाइट बंद करने का निर्णय, तारीख की घोषणा होगी जल्द। यात्रियों की कमी के चलते हो रही है बंद। कंपनी को हो रहा है भारी नुकसान। शासकीय जमीन पर मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स दबंगई दिखाकर शासकीय जमीन पर ताला और फसल की बुआई कर रहा था, जिसको लेकर रहवासियों ने जमकर इसका विरोध किया। कोरबा में नेशनल जिले हाईवे के 130 में से सड़क हादसे हुआ। हादसे में सीतापुर जा रहे तेज रफ्तार बस बांगो थाना क्षेत्र के मई के पास खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में एक तरफ से पूरे परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए गए, जिन्हें इस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हवाई पुलिस ने एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें भारी मात्रा में बाड़ी में भुट्टा और भिंडी के बीच चोरी छिपे गांजे की खेती की जा रही थी, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है। गांजे के 350 पौधे बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवन का प्राइवेट स्कूल में कर दिया गया है तब्दील। जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार और जनपद के सीईओ। में एक नाबालिग युवक की चाकू से हत्या कर दी गई है। मामले में आरोपी को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर दल से छेड़छाड़ गांव में पहुंचा हाथी और करीब एक दल से 1 किलोमीटर दूरी पर है हाथी और सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचे और हाथी को पकड़ने की कोशिश की। अवैध पटाखा फैक्ट्री में से सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
रेवाड़ी के सल सिटी सोसाइटी में फायरिंग से बचा हड़कंप। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पहले बताया कि वो अपनी बहन से मिलने आए थे और इस दौरान आरोपी फायरिंग कर रहा था। मना करने पर उसने भी फायरिंग शुरू की। भिवानी के बवानी खेड़ा में सो रहे परिवार को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। हथियार के दम पर लूट की और 1 लाख रुपए और सोना चांदी लेकर फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या की और साथ ही बदमाशों ने हमले में घर में सो रही महिला की भी उसे घायल कर दिया। फरीदाबाद में महिलाओं की फोटो अश्लीलता से एडिट कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल से 485 अश्लील वीडियो मिले हैं। वहीं फेसबुक मैसेंजर पर 60 और व्हाट्सएप पर 25 महिलाओं के साथ अश्लील चैट पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में कुछ दिवसीय बैठक करने की संभावना। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की उम्मीद है। मुकुल रोहतगी को दूसरी बार अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि रोहतगी के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। सोमवार को ज्ञान वापी केस में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला सामने है। सिंगार गौरी केस को सुनने लायक बताया। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। विपक्ष की तरफ से ज्ञान वापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोस्टरिया नहीं होने की दलील देते हुए इस केस में खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पोस्टरियता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि इस विवाद पर सुनवाई होगी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। सोनाली फोगाट केस की सीबीआई करेगी जांच। गोवा सरकार ने की जांच की सिफारिश। एनसीआर में देर रात झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिले राहत। ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद ठंडी हवा चलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की। मुंबई के कई इलाकों में देर रात बारिश हुई है। अक्सर देखा जाता है कि मुंबई में बारिश के बाद जल भराव हो जाता है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है कि दिल्ली में कोरोना केसों में आई गिरावट। कोरोना के 63 नए मामले आए सामने। कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एक्टिव केस की बात करें तो 619 एक्टिव केस है। दिल्ली में एक बार फिर से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में राजधानी दिल्ली में डेंगू के 51 केस सामने आए हैं। डेंगू के अब तक 295 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डेंगू के अलावा मलेरिया के 63 और चिकनगुनिया के 14 केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दी गई 1200 से अधिक वस्तुओं की होगी नीलामी। खिलाड़ियों और राजनेताओं समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिले उपहारों की होगी नीलामी। नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के जिद्दो में एचआरएच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही G20 और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करने की सहमति हुई। सोने में गिरावट दर्ज की गई है और चांदी में तेजी। इसमें मानसून अंतिम चरण में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताई है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब लोगों को खाने की भी किल्लतें होने लगी। पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का है और गेहूं सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। एक्ट्रेस महिमा चौधरी का आज जन्मदिन है। उन्होंने फिल्म प्रदेश से बॉलीवुड में की थी डेब्यू। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल की पत्नी और डांस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में धनश्री के घुटने की सर्जरी हुई थी। लॉरेंस के टारगेट पर सलमान खान मूसेवाला की हत्या में शामिल कपिल उगला सच बोला कि शूटर संतोष के साथ मुंबई में रहकर रेकी की।